नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख देख रहे हैं, हम बात करेंगे आज सेबी के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इंडिया में एक मैकेनिज्म यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है जिसमें T+0 सेटलमेंट टाइम यहाँ पर लगेगा। मतलब 24 आवर्स में जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कदम है और इसके ऊपर पूरी चर्चा हम करेंगे आगे इस वीडियो में। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है, पहली बार हमारे सेशन को देख रहा है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर दोस्तों मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसे कि न्यूज में क्या है वो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों सेबी का ये कहना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया वो है क्या? वो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर। आपको ये बात पता होनी चाहिए। जो हम शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर अपनी कंपनीज को यहाँ पर लिस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, उसका जो रेगुलेटर है दोस्तों आपको पता है सेबी है। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? मधवी पुरी भुज। ठीक है, जो चेयरपर्सन है यहाँ पर सेबी के। तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हमने अपना ट्रेड सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे कम किया है। जैसे मुझे ध्यान है कि आज से करीबन 5 से 7 साल पहले T+4 होता था। मतलब ट्रांजेक्शन +4 डेज लगते थे आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए। उसे कम कर कर हम T+1 पर लेकर आए हैं। इवन चाइना में भी अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल है वो T+1 का ही है और इंडिया में भी T+1 का ही है। तो काफी ज्यादा हमने इसमें उन्नति तो की है। ठीक है, हमने इसमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन तो लेकर आए हैं कि हमने टाइम कम कर दिया। आज अगर मानिए कि मैंने कोई शेयर को आज की डेट में सेल किया है, ठीक है, आज की डेट मान लीजिए 1 है, तो उसको मैंने सेल किया तो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा 3 तक या फिर 2 रात तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन टाइम है वो काफी कम हो चुका है। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सेबी के चेयरमैन का कहना है कि इसे हम और कम करेंगे। जहां पर T+1 पर आज हम चल रहे हैं उसे हम T+0 पर लाने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है उसी दिन आपका पैसा आपके खाते में आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 1 अगस्त को यहाँ पर क्या किया, ट्रांजेक्शन किया है, कुछ खरीदा कुछ बेचा है, तो उसका पैसा या फिर उसके शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट या फिर मेरे खाते में आ जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करते थे। मैंने आपको मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में चीज समझाई है कि पहले डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करता था। पहले सारी चीजें क्या होती थी, पेपर फॉर्म में होती थी। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं था। तो डीमेट अकाउंट आने से ऑलरेडी जो सुविधा है वो बढ़ गई है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। चोरी चमारी का कोई जगह नहीं बची है। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट एक और टूल था जो कि सेबी ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था, मैकेनिज्म। डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोला जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो एक बात तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर T+1 से लेकर T+0 पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब कई लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक बार इसको आराम से समझते हैं। सेटलमेंट बेसिकली टू वे प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज ऑन अ सेटलमेंट डेट। As of now, there is a lag between trade and settlement. Date is different from the trade date. A trade settlement is said to be complete when purchased securities of a listed company are delivered to the buyer and the seller gets the money. देखो बेसिकली मैंने जो आपको पिछले स्लाइड में समझाया था वही बात इसने इंग्लिश में यहाँ पर बोली है। मैंने आपको नॉर्मल वर्ड्स हिंदी में समझाया था। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आज 100 शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, तो आज की डेट यहाँ पर क्या हो जाती है, 1 अगस्त 2023। तो अगर मैंने इसे क्या किया है, परचेज किया है, तो ये मेरे डीमेट अकाउंट में शो कब करेगा, 80+1 डे बाद। मतलब यहाँ पर 1 अगस्त 3 अगस्त को मेरे यहाँ पर ये क्या करेगा, डीमेट अकाउंट में शो करेगा। अगर मान लीजिए वही 100 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने सेल किए हैं 1 अगस्त को, तो उसके पैसे 3 अगस्त को मेरे खाते में शो करेंगे। मतलब जो मेरा डीमेट अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट है उस पर शो करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर T+1 डे यहाँ पर लगता है। इस सेटलमेंट ट्रेड जिसे बोला जाता है कि भैया तुम ट्रेड तो कर रहे हो किसी और दिन, लेकिन सेटलमेंट हो रहा है किसी और दिन। तो यहाँ पर ये लैग है। आई बात समझ में? जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो और जिस दिन आपके खाते में डीमेट अकाउंट में या तो शेयर आ रहे हैं या फिर अकाउंट में सेल के पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसको सेटल करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लैग हो रहा है 1 दिन का। तो यहाँ पर इस लैग को खत्म करने की कोशिश सेबी करने जा रहा है। द करंट साइकिल इज T+1 डे इन इंडिया. Trade related means happen within a day or within 24 hours of the actual transaction. The migration of T1 cycle come into effect January this year. ये जो
T+1 का भी सिलसिला है ना दोस्तों 2023 के जनवरी से ही शुरू हुआ। उससे पहले T+2 था, उससे पहले T+3 था, 4 था, 5 था, ठीक है। इवन मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि हफ्ता भर लग जाता था पहले पैसे आने में या शेयर्स आने में, तो हफ्ते भर का लैग भी मेरे देखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में हमें इसे कम कर कर T+1 पर तो ले आए, तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। अब सेबी कहता है कि मैं ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर चाहता हूँ इंडिया में जहां पर T+0 सेटलमेंट देखने को मिले, ठीक है। T+0 सेटलमेंट से क्या होगा दोस्तों, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो तुरंत आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप कोई शेयर परचेज कर रहे हैं तो डीमैट अकाउंट में तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, फिर बहुत ज्यादा सोच में आने की बात नहीं है कि ऐसा सभी कैसे करेगा। ऑलरेडी हमारे इंडिया में ये सब चल रहा है, जैसे यूपीआई की बात ले लो, ठीक है, आईएमपीएस की बात ले लो, आरटीजीएस की बात ले लो आजकल, ठीक है। यूपीआई क्या है, तुरंत यहाँ पर बटन दबाया, तुरंत सामने वाले के फोन में मैसेज आता है कि अमाउंट इज क्रेडिटेड विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ पर तो बहुत बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। हालांकि सेबी को बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा मैकेनिज्म में, और सेबी ने ये बात भी बोल दी है कि हम सिर्फ यहाँ पर T+O सेटलमेंट को लेकर आएंगे, लेकिन इसको लाने में अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म यहाँ पर हमें चेंज करने पड़ेंगे। बट हमारी कोशिश रहेगी कि एंड ऑफ दिस ईयर या फिर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम T+O सेटलमेंट साइकिल पर रन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो T+O सेटलमेंट है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनेगा, क्योंकि उसके डीमेट अकाउंट और अकाउंट की स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, सेकेंडरी मार्केट होता है कैपिटल मार्केट, ये ध्यान रखिएगा। जो कैपिटल मार्केट होता है दोस्तों वो कौन सा मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट का मतलब जब कोई कंपनी लिस्ट होकर, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास यहाँ पर ऑलरेडी 100 शेयर पड़े हैं, मान लीजिए XYZ कंपनी के। तो मिस्टर बी अगर चाहता है कि वो XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे, तो मिस्टर ए इसको यहाँ पर क्या कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता है। तो मैंने वैसे तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि कैपिटल मार्केट जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब पहली दफा कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर क्या करती है, सेल करती है, वो प्राइमरी मार्केट में करती है। लेकिन सेकंड से लेकर nth टाइम तक जो वो शेयर है वो घूमता है, वो कैपिटल मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट में रोटेट होता है ब्रोकर्स के थ्रू। अब पहले क्या होता था, जब T+3 या T+4 जैसे डेज की सेटलमेंट होती थी, तो बहुत टाइम तक जो पैसा है वो ब्रोकर्स के अकाउंट में पड़ा रहता था, ठीक है। वो कस्टमर्स के पास नहीं जा पाता था, तो ब्रोकर्स उस पैसे का गलत फायदा उठाते थे। ब्रोकर्स उस पैसे को कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर देते थे, उससे प्रॉफिट कमाते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि हर समय प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस भी हो जाता था। तो वो लॉस होने की वजह से पैसा कभी भी कस्टमर्स के हाथ में नहीं आ पाता था। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये बहुत परेशानी का रीजन था, जो T+3 T+4 डेज यहाँ पर लगते थे। लेकिन अब जब T+0 डेज यहाँ पर लगेंगे तो ब्रोकर्स के पास टाइम नहीं रहेगा उसे इन्वेस्ट करने का, और वो डायरेक्टली कस्टमर्स के अकाउंट में उसी दिन क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर जो शेयर्स हैं वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हालांकि सिंपल बात ये मैं बता दूं आपको कि सेबी ने ये साफ बोल दिया है कि इसे ये मैकेनिज्म लाने में कुछ समय लगेगा, बहुत सारी चेंजेस होंगे, बहुत ज्यादा इंटरनल मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन T+O सेटलमेंट विद इन लास्ट ईयर और फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सेबी ने एक और बात बोली है कि जब तक T+O सेटलमेंट नहीं आता तब तक हम अजबा पर फोकस करेंगे। अब अजबा क्या है, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकिंग अमाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकिंग अमाउंट, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसको मैंने आप लोग को ऑलरेडी मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन सेशंस में पढ़ाया हुआ है। जब भी आप किसी आईपीओ लेते हैं, आप किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई एप्लीकेशन यहाँ पर लगाता है आईपीओ की, तो जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 50,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपए में उसमें से आपने 20,000 का आईपीओ यहाँ पर लगा दिया, तो वो 20,000 रुपए डिडक्ट नहीं होते, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक बार के लिए कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं। आप उस 20,000 को यूज में नहीं ले सकते जब तक आईपीओ का रिजल्ट नहीं आ जाता।
अगर आईपीओ का रिजल्ट आने के बाद आपको शेयर की अलॉटमेंट मिल जाती है, तब जाकर आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होता है जितने शेयर की अलॉटमेंट आपको मिली है। और अगर आपको एक भी शेयर की अलॉटमेंट नहीं मिलती तो ये 20,000 डीफ्रीज हो जाएंगे और फिर आप आराम से इन्हें वापस में यूज में ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके खाते में ही आपका पैसा पड़ा है, फ्रीज पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आया तो कट जाएंगे, अगर अलॉटमेंट होती है तो पैसे कट जाते हैं, और अगर अलॉटमेंट नहीं होती तो वो डीफ्रीज हो जाते हैं और आराम से आपके खाते में ही पड़े रहते हैं। तो ये जो असबा का कंसेप्ट है, ये भी मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी, और इसका एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत बार आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सेबी जो है वो ट्रेड सेटलमेंट साइकिल को T+O पर लेकर आने वाली है। सबसे बड़ा स्टेप यहाँ पर होने वाला है, एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया जा रहा है फॉर द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स, राइट। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विश्राम देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डेली वीडियोस आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ को पा सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप by Avision Institute, and also you can visit to our official website that is avision.co.in, जहाँ पर आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारी बेस्ट फैकल्टी टीम यहाँ पर IBPS, RRB सभी के लिए आपको प्रिपेयर कराएगी, रेलवे एग्जाम्स के लिए, WBCS के लिए, एंड एवरीथिंग। हम लोग ऑन एन एवरी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। आराम से अंडर द वन ट्री वन हेड आपको सारी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी विद MCQs एंड टेस्ट सीरीज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।